बड़ी मुश्किल में फंस चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐप तैयार की थी। हमें अंदर से पता चला है कि भाई सिस्टम कोई रिलायबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन सख्त परेशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ पांव इस टाइम फूले पड़े हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए तमाम अफसरान से ओथ लिया है 2 रोज पहले। उनको बुलाकर कहा जी ओथ लें कि अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। जो काउंटिंग का अमल होगा वो इन कैमरा होगा, उसमें मीडिया नुमाइंदगान मौजूद होंगे लेकिन कैमरा मौजूद नहीं होगा। कैमरे से इधर क्या खौफ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बड़ी मुश्किल में फंस चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हर तरफ से तनकीद भी हो रही है, लेकिन ये तनकीद तो अभी तक मुख्तलिफ एक्ट पर थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो असल काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें भी नाकाम नज़र आ रहा है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐप तैयार की थी जिसको EMS का नाम दिया था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। 32 करोड़ रुपए की खतीर रकम इसके ऊपर खर्च की गई थी और ये एक आउटसोर्स कंपनी से इसको बनवाया गया था और इसके बड़े शादियाने बजाए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी बड़ा अच्छा इस बार इलेक्शन मैनेज होगा, क्योंकि 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में हमने देखा था RTS सिस्टम बैठ गया था, जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो गए थे और आज तक उस पर बात होती है। उसको जिस तरह बात की जाती है, इस तरह 2013 के इलेक्शन को ROS का इलेक्शन कहा जाता है और 2018 का इलेक्शन RTS इलेक्शन जो है वो कराया था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और एप्लीकेशन बनाई थी जिसको RMS मतलब रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा था और उसको बड़े कामयाबी से जो बाय इलेक्शन हुए पिछले चंद सालों में वो उसी से कंडक्ट करवाए। तकरीबन 50 के करीब इलेक्शन में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी थे और बाकी जिसमें कोई 18-20 सीटों पे खान साहब जीते थे वो वाले भी इलेक्शन थे। तो ये उस सिस्टम के तहत करवाए गए थे। लेकिन इसी टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि एक आउटसोर्स कंपनी से एक एप्लीकेशन बनवाई जाएगी जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। इसका काम ये था कि पहले दिन मतलब पहला दिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्केड्यूल जारी किया इंतखाबात का, जो पब्लिक नोटिस था वो इस पर अवेज़ा होना था। उसके बाद उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर, उनके तमाम असासाजात की तफसीलात, उनके टैक्स रिटर्न्स, उनके बच्चे, उनकी तफसीलात, मतलब जो जो चीज़ें नॉमिनेशन पेपर में थी वो सारी की सारी उसके ऊपर अपलोड होनी थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस शुरू की तो पहले दिन ही पता चला कि पब्लिक नोटिस ही उसके ऊपर आवेदन नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक ब्रीफिंग रखी थी, जर्नलिस्ट को बुलाया था कुछ, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब ने उसके ऊपर ब्रीफ किया था। ये आप फुटेज भी देख सकते हैं उनकी। वो ब्रीफ कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा है और बताया गया था कि ये जो सिस्टम है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये इसमें कोई नकाइस नहीं है। पिछले जो है उसका अपडेटेड वर्जन है और इसमें नए फीचर्स आए हैं जो पिछलों में नहीं थे और इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसमें से डाटा लीकेज नहीं हो सकती। ये जनाब जी इसकी कनेक्टिविटी जो है अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तो चल जाएगा। ये बड़ी हैरानकुन थी। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इंटरनेट नहीं भी होगा तो चल जाएगा। इसके लिए जनाब उन्होंने मजमूई तौर पर जो कह लें कि लैपटॉप भी तकसीम किया और बाकी जिस तरह एक एप्लीकेशन होती है, जिस तरह हम फेसबुक पे लॉगिन होते हैं अपनी एक आईडी बना के, उसी तरह की एक आईडीज़ जो हैं वो तमाम ROs को और प्रिजाइडिंग अफसर को दी जानी है। ROs को मिलगी, प्रिजाइडिंग को दी जानी है। लेकिन इस पर डाटा नहीं आ सका और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। तो कह लेंगे सिस्टम जो था उसकी जो है उसकी जो है वो बस वो तो गया, मतलब वो शेर अफजल मरवत मुझे आ गया याद, तो वो तो मतलब ख़त्म ही हो गया ना इस पूरी पहले ही दिन, पहले 2 मरहलों में ही। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा कि जी ये जो फीचर्स थे तो अजाफी थे, तो हमने यूज़ ही नहीं करने थे, तो हमने एम ही प्रैक्टिस के तौर पे कर लिए। हमारा असल काम तो शुरू होना है 8 फरवरी को और जो डाटा है वो हमने मैनुअल भी साथ साथ हमारे पास है, वो हमने कंपोज किया। अब जो उम्मीदवारों की टोटल फिगर बताया गया कि कराची से कितने हैं, मुल्तान से कितने हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद, पिंडी से कितने हैं, पंजाब से कितने हैं, पूरे मुल्क में कितने हैं, PTI के कितने हैं, नून लीग के कितने हैं, तहरीक इंसाफ के कितने हैं, मतलब सारे का सारे जो डाटा है वो मैनुअल इन्होंने तैयार किया। हालांकि पहले जो सिस्टम था उसके मुताबिक 1 क्लिक के ऊपर जैसे चीज़ें आ रही थी रियल टाइम पे वो चीज़ें अपडेट होनी थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्लान था, उसमें नाकाम हो गए। अब 8 फरवरी को जब पोलिंग होगी तो ये इब्तदाई तौर पर जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनकी तादाद कुछ हज़ार बताई गई है। लेकिन जब एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा वहाँ से आएगा, जिस तरह एक कौमी असम्बली का मतलब एक जो हल्का है 266 टोटल हल्के हैं, इसी तरह सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं, एक हल्के के 300 के करीब जो है कौमी असम्बली के पोलिंग स्टेशन होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो फॉर्म 45 होगा वो 301 हल्के की मैं बात कर रहा हूँ वो अपलोड होंगे।
फिर फॉर्म 46 जिसमें ये प्रिजाइडिंग अफसर बताएगा कि कितना बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, कितनी मुझे बुक मिली थी, कितनी मैं वापस कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें फॉर्म 46 वो अपलोड होगा। फिर जनाब इसी तरह जो आरओ होगा वो फॉर्म 47 अपलोड करेगा जिसमें उसका रिजल्ट होगा उस हल्के का, किसमें कौन जीता और क्या पूरी सूरत हाल है। तो अब इसको ज़रा ये देखें कि जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम, जो एप्लीकेशन पहले दिन ही कोलैप्स कर गई है, वज़न नहीं उठा पाई, कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ गया, हालांकि कहा गया था इसकी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कहीं लॉगिन ही नहीं हो पाया बहुत से आरओज़ के पास। तो बहुत से आरओज़ ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया, मरासला लिख दिया, जनाब ये सिस्टम नहीं चल सका, ये आगे जाके क्या होगा। जब हमने अपने ज़रा कोशिश की इलेक्शन कमीशन से जाने, तो हमें अंदर से पता चला है कि भाई सिस्टम कोई रिलायबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन सख्त परेशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ पांव इस टाइम फूले पड़े हैं कि वो जो 5 साल उनको एक लंबा अरसा तैयारी का मिला, 2018 के बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं और 3-3.5 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हो गए हैं और बड़ी वो अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बड़ी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इस सिस्टम में जनाब अब टाइम कम है और रेस ज़्यादा है। और 8 फरवरी को आप देख रहे होंगे जिस तरह 2018 में RTS बैठा था, इस बार ये RMS बैठ जाएगा, EMS, RMS नहीं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस टाइम बड़े खासे परेशान है और कह लें कि इलेक्शन कमीशन में इस टाइम एक हो का आलम है, हर बंदे परेशान है, एक दूसरे से नजरें भी चुरा रहा है और एक दूसरे से भागता फिर रहा है। जो लोग रिक्रूट किए थे इस पूरे काम के लिए वो भी दाएं बाएं ट्राई कर रहे हैं और कह लें कि ये इलेक्शन के हालात जो है वो ठीक नहीं है और ये भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह बाहर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं चल रहा, आरओज़ बेबस हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, पुलिस तजवीज़ और तायद को निंदा उठा रही है, इलेक्शन कमीशन नोटिस लिए जा रहा है, मरासले दिए जा रहे हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा। तो अब विद इन इलेक्शन कमीशन भी यही सूरत हाल होगी कि इलेक्शन कमिश्नर ने इन सारी इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए तमाम अफसरान से ओथ लिया है। 2 रोज़ पहले उनको बुलाकर कहा जी ओथ लें कि अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। कि कब तक रोक लेंगे? 8 फरवरी को तो सब लीक होना ही होना है। जब 8 फरवरी को शाम को RTS नहीं चल रहा होगा या आपका EMS नहीं चल रही होगी तो उस टाइम आप क्या जवाब देंगे? फिर मुख्तलिफ किस्म के आप हीले बहाने तलाश कर रहे होंगे और बता रहे होंगे जो सिस्टम अभी ही कोलैप्स कर गया तो आगे जाकर इसने क्या करना। अभी भी टाइम है, पता नहीं ये किस तरह इलेक्शन होने जा रहे हैं, फील्ड में समझ नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो भी समझ नहीं आ रही। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया और साथ साथ जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके शेड्यूल में भी कुछ तब्दीली की है। जो तजवीज़ जो उसकी सिक्रूटनी और उसका अमल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की लिस्ट के हवाले से। साथ साथ मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है और बताया है कि जी मीडिया किसी किस्म के जो सर्वेज़ हैं उनसे इज्तनाब करे। साथ में ये कहा है कि किसी उम्मीदवार के दूसरे उम्मीदवार पर जो इल्ज़ामात हैं मीडिया उनको नशर ना करे, तस्दीक करे पहले। ये तो फिर पूरे जलसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारी तो पूरी सियासत ही इल्ज़ामात पे है, हमारी तो पूरी पॉलिटिकल जो कैंपेन चलती है उसमें होते इल्ज़ामात हैं। कभी ये सियासतदानों से बैठ के पूछें, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछें बिलावल साहब आपने 16 माह कैबिनेट शेयर की मुस्लिम लीग नून के साथ और आज आप उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो वो हैं जी, वो कहते हैं ये सियासी बयान है। जिस मियाँ साहब ने एक बार असम्बली में भी कह दिया था कि वो तो सियासी बातें हो जाती हैं, ये तो वो तो अब ये जो सियासी बातें तो इल्ज़ामात ही हैं, तो ये तो फिर आप किसी किस्म की कवरेज कर ही नहीं सकते इन सियासतदानों की। दूसरा जनाब पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एक्रेडिटेशन जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कराई होगी, मुस्तरद अदारे होंगे, उन्हीं को जाने की इजाज़त होगी, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन साथ में एक और चीज़ बताई गई है कि जो काउंटिंग का अमल होगा वो इन कैमरा होगा, उसमें मीडिया नुमाइंदगान मौजूद होंगे लेकिन कैमरा मौजूद नहीं होगा। कैमरे से इधर क्या खौफ है? क्यों कैमरा नहीं होना चाहिए? हर बार जब इलेक्शन हमने देखे हैं, जितने 2013-18 का इलेक्शन देखा, बाई इलेक्शंस देखे, तो जो काउंटिंग की फुटेज होती है वो बड़ी अहम होती है और साथ में बनाई जाती है, लेकिन उसकी इस बार इजाज़त नहीं होगी। और साथ साथ एक अच्छी चीज़ और भी है कि किसी की ज़ातियात पर और किसी मजहबी ग्रोह पर, लसानियत पर किसी किस्म का मवाद जो है TV चैनल नशर नहीं करेंगे। जो कौमी नज़रियात हैं, मुल्की सलामती के अदारे हैं और जो कौमी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उस हवाले से भी किसी किस्म की चीज़ जो है वो नशर नहीं की जाएगी, उससे इज्तनाब किया जाएगा। पैमरा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की टोटल मॉनिटरिंग भी करेगा। अच्छी चीज़ें कुछ इसमें, लेकिन एक जो चीज़ है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है काउंटिंग के दौरान जो है कैमरा जाने की इजाज़त नहीं होगी। और जो सर्वेज़ हैं उसका भी क्या, जो पोल्स और सर्विस चल रहे हैं इससे भी इज्तनाब करें जनाब चैनल। तो फिर कैसे इलेक्शन हो रहा है और कैसे कंपेन दिखाई जा सकती है? जो बड़े संगीन किस्म के इसके ऊपर सवालात उठ सकते हैं जो इनके ज़ाब्ता अखलाक आया। बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्शन के हवाले से सबसे अहम चीज़ थी रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम या EMS जो था इनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया गया, जिसके बड़ी खुशियाँ मनाई गई, वो किसी काम का नहीं रहा। और कह लें कि बिफोर इलेक्शन ही वो ओपन हो गया कि इसके ज़रिए होने वाले इंतखाबात और सारी चीज़ें वो उस तरह से शफाफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच।